माँ, क्योंकि मायका कब तक है? बोलो ना, जब तक माँ है। और जब माँ नहीं रहती है तो मायके में कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है। तो जब तक माँ जी जिंदी बनी तब तक बेटी का आना जाना लगातार है। लेकिन जब माँ चले जाएगी तो बेटी को कोई पूछने वाला नहीं है। तो माँ सजी को लगा कि मुझे अपनी माँ से मिलना चाहिए। तो जैसी माँ ने देखा ओ मेरी बेटी आ रही है, तो दौड़ करके गई और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा लिया। सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली 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 माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भलही मिली सादर भलही मिली माता, सादर भलही मिली माता। सादर भलही मिली माता। तो सच कहें तो जब तक माँ है तब तक मायका है। और आज एक माँ अपनी बेटी का स्वागत कर रही है। माँ कितना प्यारा शब्द है ना, माँ। माँ बोलते आपको शेरों वाली माँ याद आएगी, नहीं तो आपको अपनी जन्म देने वाली माँ याद आएगी, नहीं तो गौ माता याद आएगी। माँ, मैं बालक तू माता सिरवालिए, है अटूट ये नाता सिरवालिए। माँ, मैं बालक तू माता सिरवालिए, है अटूट ये नाता सिरवालिए। सिरवालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, सिरवालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, सिरवालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ, सिरवालिए माँ, पहाड़ वालिए माँ। ओ मेहरा वालिए माँ, ओ जो वालिए, ओ मेहरा वालिए माँ, जुदा वालिए माँ। मैं बालक तो माता सिरवालिए, है अटूट ये नाता सिरवालिए। माँ, मैं बालक तू माता सिरवालिए, है अटूट ये नाता सिरवालिए माँ। दुल्हार तेरी ममता मिली है मुझको, तेरी ममता मिली है मुझको, तेरी ममता मिली है मुझको, तेरी ममता मिली है मुझको।
तेरा प्यार मिला है माँ, तेरा प्यार मिला है माँ, तेरे आंचल की छाया में, तेरे आंचल की छाया में मन का फूल खिला है माँ, मन का फूल खिला है माँ। तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने तूने बुद्धि, तूने साहस, तूने ज्ञान दिया है माँ, तूने ज्ञान दिया है माँ। मस्तक ऊंचा जीने का, मस्तक ऊंचा जीने का, मस्तक ऊंचा जीने का माँ, मस्तक ऊंचा जीने का वरदान दिया है माँ। तू है भाग्य विधाता सिरवाली, मैं बालक तू माता सिरवाली। तू है भाग्य विधाता शेरवालिए, मैं बालक तू माता शेरवाली माँ। मैं बालक तू माता सिरवाली, है अटूट ये नाता सिरवाली माँ। मैं बालक तू माता शेरवाली, है टूटे नाता शेरवाली माँ। सिरवाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, शेरा वाले माँ, पहाड़ा वाले माँ, मेहरा वाली माँ, जोधा वाली माँ, ओ मेहरा मेहरा वाली माँ, जोधा वाली माँ, ओ मेहरा वाली माँ, जोधा वाली माँ, ओ मेहरा वाली माँ, जोधा वाली माँ। वाली माँ, जोधा वाली माँ। बोलो शेरों वाली मैया की, जय जोतों वाली मैया की, जय हर हर महादेव। तो इस प्रकार
भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भलही मिली माता, आदर भलही मिली माता। अपने माँ से मिली है माँ सती, जब उस यज्ञ में जाकर के पहुंची। और सबसे बड़ा दुख था तो उनकी माँ के हृदय में था कि इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है लेकिन हमारी बेटी नहीं आई। लेकिन जब अपनी बेटी को आते हुए देखा तो हंसी आ गई, चेहरा खिल गया। उसके बाद माँ सती माँ से मिलने के बाद पिता से मिलने के लिए गई, लेकिन पिता ने अपनी बेटी को देखकर के मुंह घुमा दिया। क्यों? क्योंकि ये शिव जी की पत्नी है, इसलिए शिव जी इनका दुश्मन है, इसलिए अपनी बेटी कोई नहीं देख रहे पिता। उसके बाद देवी सती उस यज्ञ में पहुंची, और जब यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, लेकिन जो देवों के जो महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं और कोई निशान। एक स्त्री अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान उससे सहन नहीं होता। शिव अपमान न जाय सई, हृदय न होय प्रभु, सकल सभई कट कट की तब बोली बचन सक्रो, बोली बचन सक्रो। क्रोध में बोली, ये नहीं कहा कि पिताजी, पिताजी का तो इन्होंने स्थान खो लिया। सीधे बोले, तुझे इस गद्दी को पाकर के इतना अभिमान आ गया है कि तूने उन्हें भगवान शंकर का अपमान किया है रे, जिन्हें भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। जिसके मुख से ये दो शब्द निकल जाए शिव, उसके अंदर केवल सारे आग मिट जाते हैं, पाप मिट जाते हैं। शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो, पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो कर्णों विधाय निर्यात, अपने कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा मत सुनो, निंदा मत सुनो। पर ना ही मैं अपने कानों में उंगली डाल करके जाऊंगी, क्योंकि शिवजी मुझे कहेंगे कि आओ आओ दाक्षायणी देवी, दक्ष तेरा गोत्र है, गोत्रम पदीयम भगवान भजा, तेरे गोत्र से शिवजी मुझे पुकारेंगे। ये मैं नहीं सुनना चाहती हूं, तो क्या करोगी? अब एक काम करूंगी मैं, क्या? अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम नधारिष्ये कंठ गर्गिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसु जुगुप्सितस्यो धरणं प्रचक्षते। अतस्तव उत्पन्नमिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर उत्पन्न, कलेवर यानी शरीर। अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगा। माता सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया, और उसी योग अग्नि में ही सद्य प्रज्वल समाधि जागरण समाधि। सती माता का शरीर ढक ढक करके जलने लगा। जो भूत प्रेत कुछ माता सती के साथ गण आए थे, वो भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर को सारा समाचार सुनाया। वैसे तो भगवान शंकर ने जब ये समाचार सुना कि हमारी पत्नी सती उस यज्ञ में भस्म हो गई है, तो नारद जी को बुलाया। नारद जी ने कहा सच यही हुआ है। तो भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आ गया। वैसे तो भगवान शंकर बोले हैं
लेकिन जब इनको क्रोध आता है ना भैया, तो कालम महाकाल कालम कृपालम, तब तो भगवान शंकर कालों के भी महाकाल हैं। भयंकर क्रोध आ गया भगवान शंकर को, और भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ दी, बड़क दी धरती पर, तच्चटाया समुद्र भूतो वीरभद्रो महाबला। भगवान शंकर ने अपनी जटा उखाड़ी, धरती पर दे पड़ी, भयंकर बड़ा शब्द हुआ, जैसे आकाश में बिजली कड़क जाती है, ऐसा इतना बड़ा शब्द हुआ। लेकिन उस शब्द से वीरभद्र और दूसरे भाग से भद्रकाली मैया प्रकट हुई और कहती है कि हमें क्या आदेश है। भोले बाबा ने कहा, जाओ दक्षम से यज्ञम जय, दक्ष को यज्ञ से तुम ध्वंस करके आओ, जाओ। वीरभद्र और भद्रकाली मैया जाती है, उस यज्ञ का तहस नहस कर देती है। शिव महापुराण में तो बड़ी लंबी कथा लिखी हुई है, लेकिन भगवान शंकर के वीरभद्र भद्रकाली जाती है, उस यज्ञ का तहस नहस करके सारे देवताओं का, किसी का आंख फोड़ के, किसी का दांत तोड़ के, किसी का मुंह तोड़ के, किसी की दाढ़ी खींच के, अंत में उस दक्ष का सिर अलग करके हवा कुंड में स्वाहा कर दिया। तो शंकर भगवान वीरभद्र और माता भद्रकाली अष्टमी के दिन प्रकट हुई। कौन से दिन? अष्टमी के दिन। इसलिए देवी की पूजा अष्टमी को होती है। देवी भागवत इसका प्रमाण है। देवी भागवत में जब कन्या पूजन का वर्णन किया गया है कि कितने साल की बेटे का पूजन करना चाहिए, कैसी बेटियों का पूजन होना चाहिए, वहां कहा गया है कि अष्टमी को पूजन करना चाहिए। जन्मेजय ने पूछा, गुरु जी क्यों अष्टमी को पूजन करना चाहिए? तब वेद व्यास जी ने जवाब दिया, हे ऋषि हे राजन, क्योंकि भद्रकाली मैया अष्टमी तिथि को प्रकट हुई थी, इसलिए देवी की जो कन्या पूजन है वो अष्टमी तिथि को ही होना चाहिए। सुनना है, तो अष्टमी के दिन भद्रकाली उस यज्ञ दक्ष यज्ञ को ध्वंस करने के लिए महाप्रकट। देवी भागवत में ये भी लिखा है कि भगवान शंकर ने सती की देह को उठाया और 14 देशों घुमाने लगे, देश देश में। जब देवताओं में हाहाकार मच गया कि ये क्या कर रहे हैं भगवान शंकर, विष्णु भगवान ने अपने धनुष बाण और सुदर्शन चक्र फेंका। भगवती सती के शरीर के कई टुकड़े होने लगे। जहां जहां पर अंश गिरे, वो शरीर के टुकड़े गिरे, वहीं वहीं पर भगवती सिद्ध पीठ के रूप में प्रकट हो गई। बोलो दुर्गा मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। पुनः भगवान शिव यहाँ पर आए। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु ब्रह्मा जी गए, देखो इन देवताओं के हाथ पैर का भाग जले गए, क्या होगा, इनको ठीक करो। भगवान शंकर ने जैसे तैसे सारे देवताओं को ठीक किया। उसके बाद कहते हैं कि उस यज्ञ को भी आप पूरा। भगवान ने कहा, हम उस यज्ञ में जाकर के क्या करेंगे जब वहां हमारा भाग ही नहीं है। तब सारे देवताओं ने प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आज के बाद जो भी यज्ञ में शेष राशि बची हुई है, यज्ञ की सामग्री, वो सब आपके नाम की आज के बाद दी जाएगी। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उस यज्ञ में चले गए। जैसे यज्ञ में गए तो ब्राह्मणों ने उनकी महिमा गाई और उसी समय कहा कि यज्ञ पूरा करना है, जजमान लाओ। बोले जजमान का धड़ तो ये पड़ा, सिर स्वाहा हो गया। नंदी को बुलाया, नंदी से कहा, नंदी किसी का सिर काट के लिया। नंदी भी गया, बकरा का सिर लेकर के आया, भगवान शंकर के पास दिया। वही बकरे का सिर भगवान शंकर ने ससुर जी पर जोड़ दिया। ससुर जी खड़ा हो गया और भगवान शंकर की स्तुति गाने लग गया। तो शंकर भगवान की। अब बकरे के मुख से बोल रहा था, इसलिए आज भी भोले बाबा के भक्त जो है वो बम 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 करते हैं। बकरा भी ऐसे करता है। तो शंकर भगवान। वो माता सती जिसने अपने प्राणों को अपने पिता की यज्ञ में आहुति दे दी थी, वही मां सती अगले जन्म में पार्वती बनकर के आई। सती मरता हरि सन बरमा, सती मरता हरि सन बरमा, सती मरता हरि सन बरमा, सती मरत हरि सन बरमा। जन्म जन्म शिव पद अनुराग,
जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा सती मर हरसन बर्मा। जब मां सती अपने प्राणों को आहुति दे रही थी तब मां सती बल भगवान नारायण से वरदान मांग रही थी, ये भगवान नारायण इस समय तो मैं अपने प्राणों को दे रही हूं, लेकिन अगला मेरा जब भी जन्म शिव भगवान शिव जी की भामनी बनो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद। यही कारण हिमगिरी ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। यही कारण, उसी कारण से उन मां भगवती का जन्म हिमाचल जी के घर पर हुआ। हिमाचल की बेटी बनी है कौन? मां पार्वती। पर्वतराज की बेटी थी इसलिए उनका नाम पार्वती हुआ। हिमाचल जी ने के पुत्र नहीं हो रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की और हिमाचल जी के 100 पुत्र हुए और 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा था मैनाक। ये पर्वत हुए उनके पुत्र। सबसे बड़ा पर्वत मैनाक पर्वत था और ये पर्वत भी पहले चलते थे कि पर्वतों के पास भी पंख होते थे, ये भी चलते थे। जब हनुमान जी लंका जा रहे थे तब भी तो एक पर्वत हनुमान जी के पास आया। हनुमान तेहि फरसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सोने का पर्वत आया, हनुमान जी से कहता हनुमान जी विश्राम करो, तुम लंका जा रहे हो। तो हनुमान ते फरसा, हनुमान जी ने बोल स्वागत किया, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। लेकिन कहा भैया मैं तो राम काज करने के लिए जा रहा हूं, जब तक मैं राम कार्य पूरा न कर लूं तब तक मुझे विश्राम कहाँ है। इसी की व्याख्या विवेकानंद जी की, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। क्यों जी? इसी की व्याख्या है। राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, तब तक विश्राम नहीं है जब तक लक्ष्य पूरा ना कर ले। तो हनुमान जी का लक्ष्य राम जी का सीता जी का खोज करना था, इसलिए पर्वतराज के हिमाचल जी के 100 पुत्र हो और एक पुत्री का जन्म हुआ। जब से भगवती का जन्म हुआ ना तब से वहां सारी रीति सिद्धि आ गई। जब ते उमा शैल गृह जाई, 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 सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, 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 जब ते उमा शैल गृह जाई, जब ते उमा शैल गृह जाई। जब से बल मां का जन्म हुआ ना तब से वहां सारी रीति सिद्धियां सब प्रकट हो गई। कहां प्रकट हो गई? शैल के घर में
सैल कहते हैं पर्वत, पर्वत राज के घर में सदा सुमन फल, सदा सुमन फल सहित सब ध्रुव नव नाना जान, प्रगति सुंदर सहल पर